दोस्तों, आपका स्वागत है कैलोरीमेट्री के एक्सरसाइज 11A के 8वें सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने पिछले वीडियो पे सॉल्व किया है। आप मेरी चैनल पे वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि ICSE 10th स्टैंडर्ड के कैलोरीमेट्री चैप्टर का है। 0.5 kg of lemon squash at 30 degrees Celsius is placed in a refrigerator which can remove heat at an average rate of 30 joule per second. अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आधा केजी नींबू पानी है जो 30 डिग्री पे रखा हुआ है, एक फ्रिज के अंदर रख दिए हैं, जो कि इसको ठंडा करेगा। अब रिमूव हीट एट एन एवरेज रेट का मतलब होता है पावर। तो पावर दिया हुआ है अपने को 30 जूल पर सेकेंड। पावर का यूनिट आपने पिछले साल भी पढ़ा था, जो कि वाट होता है। तो यहाँ पे 30 वाट भी हम मान सकते हैं, नहीं तो 30 जूल पर सेकेंड भी आप मान सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल द लेमन स्क्वाश टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या करना है, जो नींबू पानी है उसको हमने 5 डिग्री सेल्सियस तक लाना है 30 डिग्री से। कितना टाइम लगेगा, सवाल ये पूछ रहा है हमको। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है दिया हुआ है 4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन का। अभी चेंज इन टेम्परेचर आप देख सकते हैं, 30 से 5 तक लाना है, मतलब 30 - 5 जो कि 25। तो हम डेल्टा टी निकाल लेंगे, जो कि है T2 - T1। 30 - 5 जो कि है 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप इसको 25 केल्विन भी लिख सकते हैं। पावर दिया हुआ है 30 जूल पर सेकेंड, जो कि है 30 वाट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था। मास सवाल पे दिया हुआ है 0.5 kg, हमने 0.5 kg ले लेना है। अभी हम जो है Q = MC डेल्टा टी का जो फॉर्मूला है वही इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमने पिछले सवालों में करा था। अब जो हीट है इसको हम पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो हीट को हमने जैसे ही पावर इनटू टाइम लिखा, Q को P × T लिख दिया, और MC डेल्टा टी को हूबहू वैसे ही नीचे उतार देना है। अब T क्या हो जाएगा, MC डेल्टा टी डिवाइडेड बाई P हो जाएगा। अब M का वैल्यू बिठा देंगे, जो कि है 0.5। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बिठा देंगे 4200, और चेंज इन टेम्परेचर का 25 डिवाइडेड बाय 30। तो यहाँ पे आ गया अपने को 52,500 डिवाइडेड बाई 30, 52,500 बटा 30। तो ये 52,500 डिवाइडेड बाई 30 को जैसे ही मैंने सॉल्व करा तो मेरे को मिला 1750 सेकेंड्स। अब 1750 सेकेंड्स में आप ज़रूर छोड़ सकते हैं आपके सवाल को, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन टेक्स्ट बुक में मिनट्स में दिया हुआ था, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मिनट्स में कन्वर्ट कर लें। याद रखिएगा, सेकेंड्स SI यूनिट है, तो SI यूनिट में आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। अगर सवाल में दिया हुआ है कि आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तब आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप सेकेंड्स में छोड़ सकते हैं। तो अभी इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या करा है कि 1750 डिवाइडेड बाई 60 कर दिया है, तो मेरे को मिलता है 29.16 मिनट्स। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं 29 मिनट प्लस 0.16 मिनट्स। अब यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, मैं 9 लिखना भूल गया था। यहाँ पे 29 मिनट होगा। 29 मिनट प्लस 0.16 मिनट्स को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो जो कि है 0.16 इंटू 60 सेकेंड्स। तो 0.16 इंटू 60 अपने को लगभग 10 के बराबर मिलता है। तो हम इसको 29 मिनट 10 सेकेंड्स लिख सकते हैं। यही है आपका फाइनल आंसर। आप 1750 में भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसमें। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कैलोरीमेट्री एक्सरसाइज 11A ICSE 10th। A mass of 50 gram of a certain metal at 150 degree Celsius
तो मास दिया हुआ है 50 ग्राम, टेम्परेचर दिया हुआ है 150 डिग्री सेल्सियस, इज इमर्स्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 11 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर दिया हुआ है 100 ग्राम पानी है 11 डिग्री सेल्सियस पे, फाइनल टेम्परेचर नोटेड टू बी 20 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। तो इसमें हमने क्या कर लेना है कि एक होगा हॉट बॉडी जो कि हो गया गर्म, और दूसरा होगा कोल्ड बॉडी जो कि हो गया ठंडा। तो यहाँ पे जो हॉट बॉडी का है उसका दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 50 ग्राम्स। तो मास ऑफ हॉट बॉडी हम लोग 50 ग्राम्स ले सकते हैं। जो टेम्परेचर है हॉट बॉडी का वो हो गया 150 डिग्री सेल्सियस, इज इमर्स्ड इन, यहाँ पे ठंडा पानी दिया हुआ है तो ठंडा पानी का अपने को मास दिया हुआ है 100 ग्राम और टेम्परेचर दिया हुआ है 11 डिग्री सेल्सियस। अब जायज़ सी बात है, आप इन दोनों को मिलाएंगे तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा ये 150 और 11 के बीच में ही आएगा ना। तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर जो है ये 20 दिया हुआ है, 20 150 और 11 के बीच में आता है। तो यहाँ पे अपने को निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी का इतना है। अभी हम गिवन डेटा लिख लेंगे, तो जो कि है टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी मैंने TH से लिया है 150, TC टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी 11 डिग्रीज, TF फाइनल टेम्परेचर जो कि दोनों के मिलने के बाद हुआ 20 डिग्री सेल्सियस, M∪C मास ऑफ कोल्ड बॉडी या फिर मास ऑफ वाटर, क्योंकि कोल्ड बॉडी में जो पानी था वो 100 ग्राम है, और MH हो गया मास ऑफ हॉट बॉडी जो कि अपना मेटल है 50 ग्राम्स। अभी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है कि एक तरफ से जितनी गर्मी गई दूसरी तरफ उतनी ही गर्मी बढ़ेगी। मतलब जो गर्म बॉडी है उससे जितनी गर्मी बाहर गई, जो ठंडी बॉडी है उसमें उतनी ही गर्मी अंदर आएगी। हम लॉस को नहीं मानते हैं इस चैप्टर पे। तो यहाँ पर हम mc डेल्टा टी इज इक्वल टू mc डेल्टा टी लिख सकते हैं। अब आपको गौर करने की बात यह है कि जो डेल्टा टी, जो चेंज इन टेम्परेचर होता है हॉट बॉडी का, ये क्या होगा? जो हॉट बॉडी का टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर तो इतना चेंज हुआ ना इसके लिए, मतलब 150 से 20 पे आई है। तो डेल्टा टी जो हॉट बॉडी का हो जाएगा ये हो जाएगा 150 से 20 तक, और जो डेल्टा टी अपना कोल्ड बॉडी का आता है ये तो 11 से सिर्फ 20 तक गया है। तो 11 से 20 का जो डिफरेंस आएगा यही लेना है अपने को। तो यहाँ पे हम हॉट बॉडी के लिए मास ऑफ हॉट बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट बॉडी। अब डेल्टा टी फॉर हॉट बॉडी में हम लिख देंगे टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी माइनस फाइनल टेम्परेचर, और दूसरी तरफ जाएंगे तो अपने को कोल्ड बॉडी का लेना है जो कि है मास ऑफ कोल्ड बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड बॉडी इनटू TF माइनस TC, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस कोल्ड बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने TH माइनस TF लिया है, क्योंकि जायज़ सी बात है TH जो है ये TF से ज़्यादा होगा, हॉट बॉडी का टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। और यहाँ पे मैंने TF माइनस TC लिया है क्योंकि जो फाइनल टेम्परेचर है ये कोल्ड बॉडी, मतलब जो ठंडी बॉडी है उससे ज़्यादा होगी, तो मेरे को TF माइनस TC लेना है। अब हमने कुछ नहीं करना है, बस बिठा देना है सबको। तो यहाँ पे MH जो है ये 50, CH को मैंने CH ही लिखा है क्योंकि अपने को CH निकालना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल अपने को सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पर CH को CH ही लिखा है। TH का वैल्यू अपने सवाल से 150 बिठा दिया है यहाँ पर,
और टी एफ जो कि फाइनल टेम्परेचर है इसको मैंने 20 बिठा दिया है। दूसरी तरफ आ जाए तो अपना एम सी जो है इसको हमने 100 बिठा दिया है, सवाल में दिया गया है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 और टी एफ जो है ये 20 माइनस टी सी जो है ये अपना 11। तो यहाँ पे 20 माइनस 11 आ गया। तो अभी 50 और 100 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 50 से 2 गुना 100 होता है, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को 4.2 पे ही रखा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सवाल में बाकी चीज़ें ग्राम्स में हैं, तो हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी जूल्स पर ग्राम पर केल्विन पे लिखा है। अगर आप चाहें तो केजी पर केल्विन पे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए जूल्स पर केजी पर केल्विन में भी, जो कि 4.2 इंटू 10⁻³ हो जाता है। 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जूल पर ग्राम पर केल्विन को जूल पर केजी पर केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे 150 माइनस 20 में अपने को मिल जाता है 130, तो 130 इंटू सी एच लिख देते हैं हम 130 सी एच। और यहाँ पे 4.2 इंटू 2 हो जाता है अपना 8.4 और इंटू 20 माइनस 11 हो जाता है अपना 9। सो 8.4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 75.6। अब 130 आ गया दूसरी तरफ, तो हो गया डिविजन। सी एच इज इक्वल टू 75.6 डिवाइडेड बाई 130, जो कि 0.582 582 जूल पर ग्राम पर केल्विन है। ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट था, अगर समझ में ना आए तो फिर से देख लीजिएगा। हमेशा आपके एग्ज़ाम्स में पूछा गया है ये सवाल। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। सो ये है क्वेश्चन नंबर 10, कैलोरीमेट्री, एक्सरसाइज 11A। 45 gram of water at 50 degrees Celsius in a beaker is cooled when 50 gram of copper at 18 degrees Celsius is added to it। तो यहाँ पे हॉट बॉडी कौन सा हो गया? पानी हो गया। तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर जो है ये 50 है। कोल्ड बॉडी अपना हो गया कॉपर, जिसका टेम्परेचर 18 है। यहाँ पर मास ऑफ हॉट बॉडी जो कि मास ऑफ वाटर है 45 ग्राम, मास ऑफ कोल्ड बॉडी जो कि मास ऑफ कॉपर है 50 ग्राम, is added to it. The contents are stirred till a final constant temperature is reached। मतलब इनको मिलाया गया है, मिलाने के बाद एक फाइनल टेम्परेचर आई है। अपने को फाइनल टेम्परेचर कितनी है वो निकालनी है। अब सवाल में हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है दोनों चीज़ का, जो कि अपना कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 0.39 जूल पर ग्राम पर केल्विन, और पानी का दिया हुआ है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। अब हम क्या करेंगे, कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बिठा देंगे सीधा, जो कि है हीट लॉस्ड बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी, जैसे कि अपने पिछले सवाल में किया था। अब बिल्कुल उसी तरह हम अपने चीज़ों को लिख लेंगे यहाँ पे MHCH, क्योंकि ये हॉट बॉडी वाला है। तो MH हो गया मास ऑफ हॉट बॉडी, CH हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट बॉडी, इनटू ब्रैकेट में हम लिखेंगे TH माइनस TF, क्योंकि जो डेल्टा T होगा वो हॉट बॉडी माइनस फाइनल टेम्परेचर होगा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर जो है ये जायज़ सी बात है हॉट बॉडी से कम ही होगा, तो इसीलिए हमने TH माइनस TF मान लिया है, इज इक्वल टू MC जो कि है मास ऑफ कोल्ड बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड बॉडी TF माइनस TC। तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर माइनस TC जो है ये हो गया टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, बिठा देना है हुबहू जो भी दिया हुआ है सवाल में। MH दिया हुआ है 45, यहाँ पर CH दिया हुआ है 4.2, TH दिया हुआ है 50, जो 50 बैठा दिया यहाँ पर, माइनस TF को TF ही रखा है, इज इक्वल टू
MC जो कि मास ऑफ कोल्ड बॉडी है, ये दिया हुआ है 50, यहाँ पर देख सकते हैं आप। CC जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड बॉडी, ये दिया हुआ है कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि अपने को 0.39 मान लेना है, इंटू TF माइनस 18। सो फाइनल टेम्परेचर माइनस TC जो कि है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी, यहाँ पे दिया हुआ है 18, तो हमने 18 बिठा देना है। 45 को 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 189। 50 माइनस TF को मैंने वैसे ही उतार लिया नीचे, और यहाँ पे 50 को 0.39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 19.5। TF माइनस 18 को मैंने वैसे ही नीचे उतार लिया है। अब 189 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 9450, 9450, और 189 को TF से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 189 TF। गौर कीजिएगा यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आके ये माइनस यहाँ पे बैठ जाएगा। अब यहाँ पर जो है 19.5 को हम TF से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 19.5 TF, और 19.5 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 351। गौर कीजिएगा यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस बैठता है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, जो भी TF के टर्म्स है उसको एक तरफ लेके चले जाना है। तो ये जो माइनस 189 TF है इसको हम दूसरी तरफ लेके चले गए, बन गया प्लस 189 TF। तो यहाँ पे मैंने प्लस 189 TF लिख दिया। 19.5 TF ऑलरेडी पॉजिटिव था तो उसको वैसे ही उतार दिया। 9450 को बिल्कुल वहीं पे रखा और 351 को दूसरी तरफ लेके चला गया, तो बन गया ये प्लस 351। तो यहाँ पे 9450 प्लस 351 आ गया। गौर कीजिएगा मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिखा है और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, ये बिल्कुल आप ही की सहूलियत के लिए है। तो यहाँ पर 189 को 19.5 से जोड़ेंगे तो अपने को मिलेगा 208.5, 208.5। TF रह जाएगा वैसे ही, इज इक्वल टू यहाँ पे हम 9450 और 351 को जोड़ेंगे तो 9801 आएगा। अब TF जो है 9801 डिवाइडेड बाई 208.5 आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो अपने को तकरीबन 47 मिलता है जो कि 47 डिग्री सेल्सियस है। तो अपना फाइनल टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये सारे सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, ध्यान ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 300 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। गौर कीजिएगा दोनों तरफ पानी है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है सेम रहेगा। हॉट बॉडी का मास दिया हुआ है 200 ग्राम, टेम्परेचर दिया हुआ है 80, और कोल्ड बॉडी का मास दिया हुआ है 300 और टेम्परेचर दिया हुआ है 10। नेग्लेक्टिंग द हीट टेकन बाय द कंटेनर कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ वाटर। तो अपने को बिल्कुल पिछले सवाल की और तरह वही करना है कि अपने को फाइनल टेम्परेचर निकाल लेना है, जैसे कि हमने पिछले सवाल में किया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज़ करेंगे। वही याद रखिएगा, फार्मूला ज़रूर लिख दीजिएगा। कुछ लोग बिना फार्मूला लिखे शुरू हो जाते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है कि अगर आप आगे गलती कर देते हैं बोर्ड एग्ज़ाम पे तो जो नंबर फार्मूला के आने वाले थे वो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो हीट लॉस्ड बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। तो MC डेल्टा T हॉट बॉडी इज इक्वल टू MC डेल्टा T कोल्ड बॉडी। यहाँ पर MH इंटू CH, डेल्टा T हॉट बॉडी का हमेशा वही होता है टेम्परेचर ऑफ हॉट माइनस फाइनल टेम्परेचर, सो TH माइनस TF इज इक्वल टू मास ऑफ कोल्ड बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड बॉडी इंटू कोल्ड बॉडी का डेल्टा T हमेशा यही होता है TF माइनस TC, फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी। अब आप देख सकते हैं मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को दोनों तरफ कैंसिल कर लिया है, क्योंकि दोनों चीज़ पानी है। मैंने आपको शुरू में भी बोला था, गौर कीजिएगा दोनों तरफ पानी है। अगर दोनों तरफ मटेरियल सेम होता है
तो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैंसिल कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी और आप सवाल काफ़ी जल्दी बना सकते हैं। एच को हम 200 बिठा देंगे, एच दिया हुआ है 80 अपने को सवाल पे, तो एफ जो है ये हमने निकालना है, इज इक्वल टू 300 जो कि है मास ऑफ कोल्ड बॉडी, यहाँ पे दिया हुआ है 300। एफ अपने को निकालना है और सी दिया हुआ है 10। 0 0 दोनों तरफ है तो हम कैंसिल कर सकते हैं 0 0। तो याद रखिएगा ये कैंसिल तभी होगा जब ये मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर प्लस हो रहा होगा तो कैंसिल नहीं होगा। अभी 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 160, 2 को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2 और यहाँ पे एक माइनस साइन है तो बिठा देंगे माइनस। 3 को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 3 और 3 को यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -10 से तो मिलेगा -30। अब 2 को लेके चलते हैं दूसरी ओर, तो बन गया क्या 3 प्लस 2 तो 3 प्लस 2 हो गया 5, तो 5 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये -30 को लेके चला गया दूसरी तरफ तो ये बन गया +30। अब 160 से 30 जोड़ूंगा तो 190 आएगा, तो यहाँ पे मेरे को 190 मिला। अब जो है ये 190 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 38 मिलेगा। तो 38 ही हो गया अपना फाइनल टेम्परेचर जो कि अपने को सवाल ने पूछा था। गौर कीजिएगा, ऐसे सवालों में से एक सवाल तो ज़रूर आना है आपके एग्ज़ाम पे, तो समझ में आपको आ रहा होगा अभी तक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कैलोरीमेट्री एक्सरसाइज 11A ICSE 10th की ओर। ये जो सवाल है ये लगभग हर साल आता है, या तो प्री बोर्ड में नहीं तो बोर्ड में, क्योंकि ये जो सवाल है इसमें गौर करने की बात है कि दोनों तरफ फिर से आपको वाटर दिया हुआ है। तो टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हुआ, राइजेस बाय मीन्स यहाँ पे जब 300 ग्राम का गर्म पानी डाला जाता है तब जो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है ये 15 डिग्री बढ़ता है। याद रखिएगा, जैसे ही आप गर्म पानी डाल रहे हैं तब जो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है ये 15 डिग्री बढ़ रहा है। यहाँ पे ना ही ये फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है ना ही कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर दिया हुआ है। जो दिया हुआ है ये है कि जैसे ही आप गर्म पानी डाल रहे हैं अपना जो ठंडा पानी है उसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो 15 डिग्री ऊपर हो रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, इज एडेड टू इट व्हाट वाज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर। तो याद रखिएगा हमने यहाँ पर कोल्ड वाटर का इनिशियल टेम्परेचर निकालना है। अब जो इनिशियल टेम्परेचर है इसको हम x मान लेंगे, तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, x + 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने शुरुआती टेम्परेचर कोल्ड बॉडी का मान लिया है x, फाइनल टेम्परेचर हो गया x + 15। अब टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ है सवाल में। अब बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री mc डेल्टा टी ऑफ कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू mc डेल्टा टी फॉर हॉट बॉडी होता है, क्योंकि हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस बाय कोल्ड हॉट बॉडी। तो यहाँ पे जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों तरफ कैंसिल कर लेंगे क्योंकि पानी है, याद रखिएगा पानी है। अब हमने बस सीधा सीधा बिठाना है और हमने सॉल्व करना है इसको। mc का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे मास ऑफ कोल्ड बॉडी का जो कि है 600 ग्राम, तो 600 को मैंने बिठा दिया यहाँ पे। फाइनल टेम्परेचर मैंने आपको 2 बार बोला x + 15 है। कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर हमने x माना हुआ है इज इक्वल टू 300 जो कि है अपना हॉट बॉडी का टेम्परेचर, यहाँ पे सवाल पे दिया हुआ है आप देख सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी भी सवाल पे दिया हुआ है जो कि है 50 माइनस फाइनल टेम्परेचर x + 15 बिठा दिया। 600 और 300 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 2,
प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो जैसे ही प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाता है तो अपना बचता है 15। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 30। आ जाते हैं दूसरी ओर जहाँ पे है 50 माइनस एक्स प्लस 15। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे अपने को क्या मिलेगा, 50 माइनस एक्स माइनस 15, क्योंकि माइनस दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 50 माइनस 15 आ जाता है 35, और यहाँ पे माइनस एक्स रह जाता है, तो हम 30 इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 35 माइनस 30, ये x चला गया दूसरी ओर, 30 आ गया इस ओर, तो हमें मिल गया 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ यहाँ पे गलत लिखा है, माफ़ कीजिएगा। तो ये फाइनल टेम्परेचर नहीं है, ये है अपना इनिशियल टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर इज़ 5 डिग्री सेल्सियस, फाइनल नहीं है। इनिशियल टेम्परेचर 5 डिग्री है, और फाइनल कितना होगा, फाइनल के लिए हम 5 को 15 से जोड़ लेंगे तो अपने को मिल जाएगा 20 डिग्री। 15 प्लस 5 20 मिल जाएगा, 20 डिग्री। फाइनल टेम्परेचर हमको पूछा भी नहीं है, हमको सवाल में इनिशियल टेम्परेचर पूछा गया था। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 11A कैलोरीमेट्री ICSE 10th। 1 kg of water is contained in a 1.25 किलोवाट केटल। अब किलोवाट में क्या आता है, किलोवाट में पावर आता है। यूनिट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब 1 kg ऑफ वाटर, तो ये हो गया अपना पानी का मास। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू राइज फ्रॉम 25 डिग्रीज टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्रीज। तो पानी को हमने गर्म करना है भाई, तो गर्म जैसे ही करना है तो 25 से 100 तक लेके जाना है। तो डेल्टा टी कितना हो गया, 100 माइनस 25, जो कि अपना 75। पावर दिया हुआ 1.25 किलोवाट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर अपने को दिया हुआ है यहाँ पे 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो अभी हमने क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, मास केजी में दिया हुआ है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको कन्वर्ट कर लेना है। तो कन्वर्ट करने के लिए अगर जूल पर ग्राम पर केल्विन है, इसको अगर जूल पर केजी पर केल्विन करना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब 4.2 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 4200। तो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन आ गया यहाँ पर। डेल्टा टी जो कि है चेंज इन टेम्परेचर, ये आ गया अपना 100 माइनस 25, जो कि है 75। मास दिया हुआ अपना 1 kg, पावर दिया हुआ था किलोवाट में, तो इसको हमने क्या करना है, पावर को हमने किलोवाट से वाट में कन्वर्ट कर लेना है। तो किलोवाट से वाट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो 1.25 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो अपने को मिलेगा 1250 वाट। अब Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब Q को हम P इंटू टी लिख सकते हैं। आपने देखा होगा 8वें सवाल पे मैंने यही किया था। हीट को हम पावर इंटू टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क डन पावर इंटू टाइम होता है, और हीट और वर्क डन दोनों के यूनिट सेम होता है, तो हम इधर उधर बैठा सकते हैं। तो पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो पावर का वैल्यू 1250 इंटू टाइम जो है ये टी हमने यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल टू एम हो गया अपना 1 इंटू सी हो गया अपना 4200 इंटू डेल्टा टी हो गया अपना 75। तो 1250 को हम दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे और 4200 और 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 3,15,000, 315,000 डिवाइडेड बाई 1250। ये 1250 आ गया नीचे, तो अपने को मिलता है 252 सेकेंड्स। आप अपने आंसर को सेकेंड्स में छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये SI यूनिट ही है। क्योंकि इस पे दिया हुआ था आपके टेक्स्ट बुक पे आंसर मिनट्स में दिया हुआ है, तो मैंने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसको मैंने 60 से डिवाइड किया तो अपने को 4.2 आ गया, और 0.2 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 12। तो 4 मिनट 12 सेकेंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक का बटन तो दबा ही दीजिएगा। धन्यवाद।